नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये टीजीटी पीजीटी के विगत वर्षों में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सांबः पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति, यह कथन किसका है? ए क्षेमेंद्र का, बी कृष्ण कवि का, सी भभूति का, डी जयदेव का। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भभूति का है। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस ओर स्थित है? ए उत्तर के, बी दक्षिण के, सी पूरब के, डी पश्चिम के। तो जो सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस ओर स्थित है? दक्षिण के। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम कितनी बार मूर्छित होते हैं? ए 2 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 6 बार। तृतीय अंक में, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम 2 बार मूर्छित होते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निष्पीड्यन्ते तंदुकर कंद लजो नु सेका, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निष्पीड्यन्ते, इसमें कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी संदेह, सी भ्रांतिमान, डी उत्प्रेक्षा। यहाँ पे डी होना चाहिए, डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। मेघदूत के अनुसार मेघ में कौन सा तत्व नहीं है? ए धूम, बी पानी, सी आकाश, डी प्रकाश। ये तीनों तो हैं, धूम भी है, पानी भी है, प्रकाश भी है, लेकिन क्या नहीं? आकाश नहीं है। मेघदूत में कौन सा नहीं तत्व सम्मिलित है? आकाश। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा 7 अंकों का नाटक नहीं है? 7 अंकों का नाटक नहीं है, नहीं पे ध्यान देना। ए प्रतिमा नाटक, सी बी प्रसन्न राघव, सी मुद्रा राक्षस, डी कुंदमाला। मुद्रा राक्षस भी 7 का है, प्रतिमा नाटक भी 7 का है और प्रसन्न राघव भी 7 अंक का है। लेकिन ये जो कुंदमाला है ये नहीं है 7 अंक का। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राण शब्द है नित्य एकवचनांत, नित्य द्विवचनांत, नित्य बहुवचनांत, इनमें से कोई नहीं। जो कुंदमाला नहीं है। प्राण शब्द है ए नित्य एकवचनांत, नित्य द्विवचनांत, नित्य बहुवचनांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा नित्य बहुवचनांत हो जाएगा, प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत। उपशमम, उपशाम में लकार है, उपशाम में लकार है। ए लिलट, बी लोट, सी लिट, डी आशीर्लिंग। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिट लकार है। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्न। इसमें लिट लकार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न देखते हैं। ये विगत वर्षों में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। अब आइए देखते हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न। शुकनाशोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का विशेषण नहीं है। लक्ष्मी का विशेषण नहीं है। ए अनार्या, बी तमोबहुला, सी आपाताल गुहा, डी अप्रत्यक्ष बहुला। तो इसमें से लक्ष्मी का विशेषण नहीं है। ये तो है, अनार्या भी कहा जाता है, तमोबहुला भी कहा जाता है, अप्रत्यक्ष बहुला भी कहा जाता है, लेकिन आपाताल बहुला नहीं कहा जाता है, पाताल गुहा नहीं कहा जाता। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी अमंगल के समान किसको बहुत नहीं मानती है? ए सज्जन को, बी उदारता को, सी निष्कपट को, डी विद्वत्ता को। तो लक्ष्मी बहुत नहीं मानती है किसको? उदारता वाले व्यक्ति को नहीं मानती है। 11वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए संस्कृतस्य महिमा महत् अस्ति, संस्कृतस्य महिमा महान अस्ति,
संस्कृतस्य महिमा महती अस्ति, संस्कृतस्य महिमा महती अस्ति। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत महिमा महान अस्ति। अब आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। अवज्जलकः शब्द का अर्थ है, अवज्जलकः शब्द का अर्थ है अवज्जलकः। अवज्जलकः शब्द का अर्थ है धैर्य देने वाला, बी धोखा न देने वाला, सी बेचने वाला, डी प्रमादी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धोखा ना देने वाला। अवज्जलकः इसका ये होगा अर्थ हो जाएगा धोखा ना देने वाला। 13वां प्रश्न देखते हैं। महाकवि बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? ए क्षिप्रा के पूर्वी तट पर, बी गंगा के पूर्वी तट पर, सी नर्मदा के पश्चिमी तट पर, डी सोन नदी के पश्चिमी तट पर। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाकवि बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? बाणभट्ट का जन्म सोन नदी के पश्चिमी तट पर हुआ था, सोन नदी में हुआ था, पश्चिमी तट पर हुआ था। अब आइए देखते हैं सुमेलित करने वाला प्रश्न और उसके मिलान करने वाले। ये वस्तु हैं, ये गुण हैं। कालकूट मोहन शक्ति, चंद्र कुटिलता। कालकूट से मोहन शक्ति ली, चंद्र से कुटिलता ली, और कौस्तुभमणि से अत्यंत कठोरता, मदिरा से मादकता। तो इसमें हम मिला लेंगे 1 का 3, 1 का 3 किसमें? इसमें है सी, और बी का 4 ये। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। महारानी के व्रत के पारण संबंधी सूचना लेकर दुष्यंत के पास कौन आया है? भद्रसेन, बी करभक, सी रैवतक, डी गालब। तो ये सूचना लेके करभक आया है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महारानी के व्रत के पारण संबंधी सूचना लेकर कौन आया दुष्यंत के पास? करभक लेके आया था सूचना। 16वां प्रश्न देते हैं। भूयिष्ठ पद में प्रकृति प्रत्यय है। ए भूइष्ठन, बी भूकन, सी बहुइष्ठन, डी बहुकन। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुइष्ठन पद प्रत्यय है इसमें, भूइष्ठ में बहुइष्ठन प्रत्यय है भूइष्ठ में। 17वां प्रश्न देखते हैं। तमोधना पद में समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी बहुब्रीहि। तो तपोधना में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। तवा अनुभावो अयम वेदी तन्मया, यहाँ आवेदी पद में लकार है। ए लंग, बी लुट, सी लिट, डी लुंग। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुंग लकार है। तवा अनुभावो अयम वेदी यन्मया, यहाँ आवेदी पद में लकार है, लुंग लकार आवेदी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किस परिषद में हुआ था? ए काल प्रियनाथ तीर्थ में, बी विक्रमादित्य भूयिष्ठ परिषद में, सी कालिदास भूयिष्ठ परिषद में, डी अभिरूप भूयिष्ठ परिषद में। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिरूप भूयिष्ठ परिषद में हुआ था अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का अभिनय। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्न। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ए प्रविधि, बी महिमा, सी प्रतिमा, डी आधि। तो इसमें हमारा जो पुल्लिंग शब्द नहीं है वो प्रतिमा नहीं है। ये भी है, प्रविधि भी है, महिमा भी है, आधि भी है, लेकिन प्रतिमा शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग में है। इत संज्ञक सूत्र नहीं है। हलन्त्यम, बी सुंग पुंस्कस्य, सी चुटु, डी लस्करदित्य। ये तीनों हैं। हलन्त्यम भी है, 6 होते हैं ना संज्ञक करने वाले सूत्र। चुटु भी है, लस्करदित्य भी, लेकिन सुंग पुंस्कस्य नहीं है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 22वां प्रश्न।
उभय शब्द के रूप किस वचन में नहीं होते हैं? उभय शब्द के रूप किस वचन में नहीं होते हैं? एक, ए द्विवचन में, बी एकवचन में, सी बहुवचन में, डी एकवचन और बहुवचन में। तो उभय शब्द के रूप द्विवचन में नहीं चलते हैं। उभय शब्द के रूप द्विवचन में नहीं चलते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। द्विवचन में नहीं चलते हैं, एकवचन में चलते हैं, बहुवचन में चलते हैं, लेकिन इसमें नहीं चलते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देख देते 23वां प्रश्न। लुंग लकार का उदाहरण नहीं है। ए लुंग लकार का उदाहरण नहीं है। लुंग, ए उपविशत, बी अतपिशत, सी आकर्षी, डी न्यायवेदित वेदित। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उपविशत नहीं है, उपाविशत। ये ऑप्शन सही। अब आइए देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न। बालिका संति का भाववाच्य होगा। ए बालिका भी स्थानयस्यते, बालिका भी स्थायस्यन्ते, बालिका भी भूयते, बालिका भी भूयन्ते। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालिका भी भूयते। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। द्रोणो ब्रीहि वाक्य के द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति है। द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, और परिमाण सामान्य बताने में प्रथमा, परिमाण विशेष बताने में प्रथमा। तो इसमें पूछा गया है द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति हुई है, परिमाण मात्र से हुई है। द्रोण में प्रथमा विभक्ति हुई है परिमाण मात्र से। और अगर ब्रीहि में पूछता तो ब्रीहि में प्रातिपदिकार्थ से हुई है प्रथमा विभक्ति। द्रोण में परिमाण मात्र से हुई है, ब्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा हुई है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 26वें। दूर तथा अंतिक शब्दों में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? विभक्ति नहीं होती है। ए द्वितीया, बी सप्तमी, सी षष्ठी, डी पंचमी। तो ये तो होती हैं द्वितीया, पंचमी और षष्ठी, लेकिन षष्ठी विभक्ति नहीं होती, सप्तमी भी होती है। दूर और अंतिक षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, दूर और अंतिक शब्दों में षष्ठी नहीं होती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में शुद्ध रूप होगा। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में शुद्ध रूप होगा। चतुर्थी एक वचन में गुरुवे बनेगा। हाँ, ये देखो, ए गुरुवे, बी गुरुवे, सी गुरुवाय, डी गुरुवे। देखो गुरुवे बनेगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये गुरु नहीं बनेगा, रा बनेगा, गुरुवे। अब आइए देखते हैं 28वां प्रश्न। मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ए मतया, बी मती, बी मती, बी डी मतीन। मतीन नहीं बनेगा, द्वितीय का बहुवचन में बनेगा मती। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द्वितीय का बहुवचन में बनेगा मतीन, मती ही बनेगा, मतीन नहीं बनेगा। ये मत लगा देना, गलत है ये, मती ही बनेगा। मती शब्द के द्वितीय बहुवचन में मती। अब आइए देखते हैं अगला 29। एकः सूते सकल मवलामंडनम कल्प वृक्षः। यह सूक्ति उद्धृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम से, बी शुकनाशोपदेश से, सी शिवराज विजय से, डी मेघदूत से। तो एकः सूते सकलम मंडलम, तो ये मेघदूत से उद्धृत है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 30वां प्रश्न। मेघदूत से उद्धृत है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 30वां प्रश्न। अनुक्रोशा शब्द का अर्थ है। ए धूर्त, बी निर्दय, सी दयालु, डी चांडाल। तो अनुक्रोश शब्द का अर्थ होता है दयालु, अनुक्रोश शब्द का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 31वां प्रश्न। ताम जनीथा परिमित कथाम जीवितम में द्वितीय प्रस्तुत पंक्ति में लेखांकित वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? सीता के लिए, शकुंतला के लिए, सी यक्षिणी के लिए, डी कादम्बरी के लिए। ताम जनी था, तो इसमें कौन से किसके लिए कहा गया है? ये यक्षिणी के लिए कहा गया है। इसमें हमारा यक्षिणी के लिए कहा गया है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्षिणी के लिए कहा गया है। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्न।
आगे प्रश्न देखते हैं 32 प्रश्न। 32 प्रश्न से देखते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं। 83 का शुद्ध संस्कृत रूप होगा ए त्रैशीति, बी त्रिशीति, सी त्रयोशीति, डी त्रैशीति। तो इसमें हमारा 83 का संस्कृत रूप होगा त्रैशीति। त्रैशीति होगा 83। त्रैशीति नहीं होगा, न त्रैशीति होगा, ये सब गलत है। ये त्रैशीति होगा 83 का, त्रैशीति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 33वां। प्रणम्य येषा विशेषाम, यह प्रणम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रणम्य शब्द में एणित, बीयत, सी ल्यप, डी इतच। तो प्रणम्य में यत प्रत्यय है। इस या से जान लेना, यत प्रत्यय, इस या से मैच कर लेना। प्रणम्य क्या या से यत प्रत्यय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 34वां प्रश्न। उदती तरत में प्रकृति प्रत्यय है उद प्लस त्रय प्लस लुंग प्लस तिप, उद प्लस त्रय प्लस लुंग प्लस तिप, उद प्लस त्रय प्लस लंग प्लस तिप, उद प्लस त्रय प्लस लंग प्लस झी। तो इसमें हमारा उदती तरत में कौन सा प्रत्यय है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुंग प्लस तिप। उद प्लस त्रय प्लस लुंग प्लस तिप, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 35वां प्रश्न। मिलिंद शब्द का अर्थ है ए शांता, बी अत्यधिक प्रिय, सी विस्तार, डी भ्रमर। मिलिंद शब्द का मतलब होता है भ्रमर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला। मेघ मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा है? मेघ के मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा है? ए दशाण, बी विदिशा, सी मालवा, डी कैलाशपुरी। तो प्रथम मेघ के मार्ग में प्रथम देश कौन सा पड़ेगा? मालवा पड़ेगा, मालवा। प्रथम देश मालवा पड़ेगा मेघ के मार्ग में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न देखते हैं। मालवा हो गया। बेणी संघारम की नायिका है ए सीता, बी कादम्बरी, सी उर्वशी, डी द्रौपदी। तो बेणी संघार में द्रौपदी का वर्ण है, तो द्रौपदी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सानुमान में कौन सा प्रत्यय है? ए सानच, बी मतुप, सी बतुप, डी अक्तबतु। तो सानुमान में मतुप प्रत्यय लगता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उज्जैनी का अपर नाम नहीं है। उज्जैनी का अपर नाम नहीं। ए अवंतिक, बी अवंतिका, सी अलका, डी विशाला। उज्जैनी का अपर नाम नहीं है। कौन सा नहीं? ये तो है, अवंती भी कहा जाता, अवंतिका भी कहा जाता, विशाला भी कहा जाता उज्जैनी को। अवंतिका, अवंती, ये सब कहा जाता, लेकिन अलका नहीं कहा जाता। अलका का अपर नाम ये अलकापुरी कहा जाता है। तो ये नहीं है, उज्जैनी का अपर नाम नहीं है, अलका नहीं है, ये सब कहा जाता है। अवंती, अवंतिका, विशाला। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 40वां। बलराम जी ने रेवती के नयनों के चिन्ह वाली मदिरा को त्याग कर किस नदी के जल का सेवन किया था? ए गंगा, बी सरस्वती, सी सिंधु, डी क्षिप्रा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी नदी का जलपान किया था? सरस्वती नदी का जलपान किया था। अब आइए देखते हैं आगे के प्रश्न, जो कि 41 से हैं। 41 से प्रश्न है, वो देखते हैं। 41 से हैं। 41 से हैं। 41 से प्रश्न है। अध्वनिनः शब्द का क्या अर्थ है? ए राजहंस, बी पथिक, सी कोयल, डी यमराज। ये अध्वनिनः पद का अर्थ है पथिक। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पथिक है। अब आइए देखते हैं 42वां प्रश्न। अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? ए 1858 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी, डी 1900
57 ईस्वी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से सन में मृत्यु हुई थी? 1900 में। और 1901 में इनका ग्रंथ आया था शिवराज विजय, ये इनके ग्रंथ की स्थापना वो हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 43। अंबिका दत्त व्यास की हिंदी रचना नहीं है। हिंदी रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? ए अवोध निवारण, सी सांबतम, सी बिहारी बिहार, डी गुप्त शुद्धि प्रदर्शन। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाए। सांबत नाटक जो है वो हिंदी नहीं है। अब आइए देखते हैं अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। ए सुकवि की, बी अभिनव बाण की, और सी भारत रत्न की। ये तो सब हैं, लेकिन ये डी तुरंग बाण नहीं है। तुरंग बाण किसको कहा जाता है? बाण भट्ट को। ये नहीं इनकी उपाधि है, और ये तीनों इनकी उपाधि हैं अंबिका दत्त व्यास की। अब आइए देखते हैं 45वां प्रश्न। आरोदी में कौन सा लकार है? ए लुंग, बी लंग, सी लट, डी लोट। तो आरोदी में आ से समझ गए होंगे कि लुंग लकार होता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न देखते हैं। एकोनविंशति से नवविंशति तक सारी संख्याएं शब्द हैं। एकोनविंशति, एकोनविंशति मतलब 21 से, और नवविंशति, नवविंशति मतलब 19 से। नवविंशति 29 तक सारी संख्याएं शब्द हैं। बहुवचनांत स्त्रीलिंग में, बहुवचनांत पुल्लिंग में, एक वचनांत स्त्रीलिंग में, एक वचनांत नपुंसकलिंग में। तो एकोनविंशति से नवविंशति तक सारी संख्याएं हैं। सी ऑप्शन एक वचनांत स्त्रीलिंग में है। एक वचनांत स्त्रीलिंग में, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 47वां प्रश्न। 47वां। मेघदूत के अनुसार राजा प्रदोत के हाथी का क्या नाम था? ए पौंड्रक, बी ऐरावत, सी हेमगिरी, डी नलगिरी। तो मेघदूत के अनुसार राजा प्रदोत के हाथी का क्या नाम था? नलगिरी था। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसमें का 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न। शिवराज विजय के गूढ़ शत्रु किसे कहा गया है? औरंगजेब को, बी मोहम्मद गौरी को, सी महमूद गजनबी को, डी अकबर को। जो गूढ़ शत्रु था, हिंदुओं के साथ रह के भी अंदर अंदर शत्रुता निभाता था, वो कौन था? अकबर। तो सी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गूढ़ शत्रु इसे माना गया था। अब आइए देखते हैं 41वें प्रश्न 50वां प्रश्न देखते हैं। 49 हो गए थे, अब 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न देखते हैं। प्रदोतस्य प्रिय दुहित्रम वस राजो अत्र जन्हे रेखांकित पद में कौन सी धातु प्रयुक्त है? ए जन धातु, बी हा धातु, सी है धातु, डी हन धातु। तो इसमें हमारा हरे धातु हो जाएगा। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 51 प्रश्न। अधनेन वसति रेखांकित पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? हे हेतु से, बी कर्तकरणों तृतीया से, सी षष्ठी हेतु प्रयोगे से, डी सर्वनाम तृतीया चा से। तो इसमें हमारा हेतु से हुई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधनेन वसति में हेतु सूत्र लगा है। अब देखते हैं 52 प्रश्न। अलका की नवयुवतियाँ अपने कानों में किसका पुष्प धारण करती थीं? ए कुंद का, बी लोध्र का, सी शिरीष का, डी कदम्ब का। तो वहाँ की जो स्त्रियां थीं वो शिरीष का पुष्प कानों में धारण करती थीं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 53 प्रश्न। सरस्वती में प्रकृति प्रत्यय है सरस मतु प्लस गीप, सरस मतु प्लस डीन, सरस बतुप डीप, सरस बतुप डीन। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस बतुप डीप प्रत्यय है सरस्वती में। सरस
बतुप और गी प्रत्यय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 प्रश्न देखते हैं। नीपम शब्द का अर्थ है ए पथ, बी कदम्ब, सी नाप, डी नीम। तो नीपम शब्द का अर्थ होता है कदम्ब, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 55 प्रश्न। नहा मूर्ति विक्रीड़ाम किंतु भिदंतमी, इसका कथन है मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनबी का, सी औरंगजेब का, डी शिवाजी का। तो ये महमूद गजनबी का है। वो कहता हूँ मूर्ति खरीदता नहीं हूँ परंतु तोड़ता हूँ। तो ये महमूद गजनबी कहता है जब मंदिर को लूट के लिए जा रहा था तब पंडित सब कहते हैं कि मूर्ति छोड़ दो, मूर्ति को मत तोड़ो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। 56 प्रश्न देखते हैं आगे का। 56 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में नियत श्राव्य है। ए प्रकाश, बी स्वगत, सी आत्मगत, डी अपरवरित। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरवरित। 57 महाभारत का आधारित रचना नहीं है। ए बेड़ी संहारम, बी बालचरितम, शिशुपाल वधम, डी अभिषेक नाटक। तो महाभारत पर आधारित रचना कौन सी नहीं है? अभिषेक नाटक नहीं है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 प्रश्न। बने चर पद में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है। ए हलदांत सतम्या संज्ञाम से, बी गवयुद्धभ्याम शिस्त्र से, सी तुमाच भाववचनांत से, डी तत्पुरुषे कृति बहुलम से। तो इसमें हुआ है तत्पुरुषे, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है अलुक में? डी ऑप्शन, तत्पुरुषे प्रकृति बहुलम से। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न। 12वीं के पूर्ववर्ती कवि निम्न में से कौन है? ए मांग, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष, डी भभूति। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अश्वघोष हैं। 60वां प्रश्न देखते हैं। रुचिर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का चतुर्थी एक वचनांत रूप होगा। रुचि शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचनांत का रूप होगा। ए रुचय, बी रुचय, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों रुचय भी बनता है, रुचय भी बनता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा निम्न कालिदास के विषय में यह किसका कथन है? जयदेव का, बी चंद्रदेव का, सी बाणभट्ट का, डी श्री कृष्ण का। तो ये जयदेव का है, कवि कुल कालिदासा विलासा, ये जयदेव का है। तो आज हम 61 प्रश्न पढ़ाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय आगे कल देखेंगे।